कहते हैं शहर हैदराबाद को आबाद कुली कुतुब शाह ने किया, पर सही मायनों में शहर आबाद होता है अपनी खुशबू, अपने रंगों, अपने जायकों और अपने कहकहों से। एक्चुअली वन ऑफ माई हेरिटेज वॉक्स ओनली। ऐसे एक दिन सुबह में मेरे ख्याल से वो दिन कुछ जगह बंद था, याद नहीं है, तो हम लोग वहाँ से पास हो रहे थे एंड आई सॉ द शॉप एंड आई डिडंट स्टॉप देयर दैट टाइम एंड देन आई केम बैक नेक्स्ट डे। तो मोइनुद्दीन साहब से बैठ के बात किया ऐसे ही, कितनी पुरानी है, क्या पुरानी है। पहले वो भी सोच रहे हो कि ऐसे ही खाली कुछ टाइम पास करने आया होगा बोल के, बट आई रोट अबाउट हिम, उनके बारे में लिखा 1-2-3 बार। हर बार व्हेन आई वुड गो ही वुड हैव अ डिफरेंट स्टोरी अबाउट समथिंग। एक दौर था, खबरें हो या गाने, कमेंट्री हो या अफसाने, सबकी एक ही आवाज थी, रेडियो। फिर वो शायर मखदूम का इनकलाब हो या सहगल का दर्द, किसी की फरमाइश हो या खतों में इश्क का इजहार, कव्वालों की लंबी तान हो या वीणा की झनकार, सब रेडियो से ही निकलता था। हैदराबाद में आज भी ये आवाजें हमारी रगों में पानी सी बहती हैं, हमारे अंदर आज भी सांस लेती हैं। जब भी रेडियो का सफरनामा लिखा जाएगा, मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब और उनकी फैमिली के जिक्र के बिना अधूरा ही रहेगा। मेरे वालिद का नाम शेख महबूब था। पहले वो लोग नल हैदराबाद में जिस वक्त आया था, नल के पाइप लाते थे बम्बई से। पाइप लाने के बाद में वो दुकान शिफ्ट होके दुकान में रेडियो शॉप पड़ा, फर्स्ट रेडियो। बम्बई से यहाँ लाने के बाद में वो ख़राब हो गया रेडियो। ख़राब होने के बाद बनाने को ढूंढे, हैदराबाद में मैकेनिक नहीं था, फिर बम्बई ले जाके बना के लाए उसको। बात आज़ादी से पहले की है, जब इनके वालिद का दिल मुंबई के एक रेडियो पे आ गया, जिसे वो हैदराबाद को ले आए। खूब सुने, बिगड़ा तो खुद ठीक कर लिए। आगे चल के ये बिगड़ैल रेडियो को दुरुस्त करने का हुनर मोइनुद्दीन साहब ने भी सीख लिया। 1928 से ये दुकान है, यही चालू है, अभी चल रही है। अभी जब तक मैं हूँ, इसके बाद ये काम सीखना ज़रा मुश्किल है, क्यों ये रेडियो बनाने का जो फन है वो मेरे को ही आता है। और लोग थे है हैदराबाद में, मगर वो लोग काम छोड़ के घर में बैठ गए। ये कम्युनिटी हॉल में रेडियो रहते थे, 4 बजे वहाँ गाने लगते थे, न्यूज़ आते थे, पूरे सुनाते थे। और यहाँ जो आते थे लोग न्यूज़ सुनने के लिए, वो लोग खाने पीने की चीज़ें लेके आके खिला पिला के न्यूज़ सुन के शुक्रिया अदा करके जाते थे। इन रेडियो में सिर्फ आवाजें नहीं, हमारी जिंदगी का संगीत भी बंद है। बचपन से गाने सुनने की मोहब्बत है, रिपेयरिंग का नहीं था। ये 97 के बाद से यहाँ पे रिपेयरिंग कुछ काम शुरू कर दिया। मेरे बड़े भाई थे, उनके हाथ में मैं सीखा हूँ। मोहम्मद मुजीबुद्दीन नाम था। सन 48 में आज़ादी जब 1 बरस की हुई, तो मोइनुद्दीन साहब अपने वालिद के हुनर को दिल दे बैठे। आज आज़ादी 77 बरस की हो चली है और रेडियो से इनकी मोहब्बत उतनी ही जवान है। इन्होंने इस विरासत को सहेजा ही नहीं, बल्कि संवारा भी है। इसलिए आज आज़ादी के इस मौके पे क्रोमा मोइनुद्दीन जैसी नायाब शख्सियत को सलाम करता है। चाहे डिजिटल दुनिया का शोर जितना भी बढ़े, पर महबूब रेडियो सर्विस की आवाज हमें बरबस अपनी ओर खींचती रहेगी। साथ ही ये याद दिलाती रहेगी कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, रेडियो से हमारा रिश्ता गहरा और गाढ़ा होता चला जाएगा।